देखता हूँ पूरे पंजाब के स्कूलों को मैंने देखा है कि हमारे स्कूलों के बाहर बड़ी सी तख्ती लगी होती है कि बच्चे की पहली पोजीशन आई है, गोल्ड मेडल आया है। काश कि हमारे स्कूलों के बाहर ये भी तख्ती लगे कि ये बच्चा ये नंबर अच्छे नहीं ले सका लेकिन अपनी माँ का बड़ा अदब करता है। ये भी तहरीक चलनी चाहिए। ये बच्चा नंबर नहीं ले सका, इसका बोर्ड में टॉप नहीं हुआ, लेकिन इसने कभी बाजमात नमाज नहीं छोड़ी, उसकी भी तख्ती लगनी चाहिए, ये भी शाबाशी होनी चाहिए। ये बच्चा जो सा है, ये अपना कूड़ा बाहर नहीं फेंकता, अपने कूड़े को संभालता है, ये गंद नहीं डालता, इसकी भी तस्वीर लगनी चाहिए। सो हमें मानना पड़ेगा कि जब तक हम पूरी कौम को नंबरों की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहेंगे, इस कौम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि नंबरों से किरदार का अंदाजा नहीं होता, नंबरों से पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं होता। अब यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी तादाद वालिदैन की बैठी हुई है, टीचर्स की बैठी हुई है, सिविल सोसाइटी बैठी हुई है, मेरे मुख्तलिफ महकमों के मेरे भाई बैठे हुए हैं। आज के लेक्चर का अगर कोई सवाब है तो मैं बारी ताला से दुआ करूंगा, उसका क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाना चाहिए। मैंने पीछे मुड़ के देखा है कि हम लोग हम्बल बैकग्राउंड से थे, वसाइल नहीं थे ज्यादा, लेकिन कुछ आदतें मैंने देखी हैं जो वालिदैन ने हमें पैदा की। मैं एक आदत का आपसे तज़किरा करने लगा। पहली आदत जो मैंने बचपन से देखी कि मेरी वालदा शुरू से आज तक हमें ये कहती रही, और अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमेशा ये कहती हैं कि पुत्र तुसी लैक जिन्ने हो रिपोर्टा हाथ च लैके नहीं फिर सकते, लेकिन तुहाडा रवैया चंगा है तो रवैये हर जगह लैके फिर सकते हो। रिपोर्टें लेके नहीं फिर सकते आप। तंग जमीन भी लगे आपको तब भी आपका दिल बड़ा होना चाहिए। जमीन तंग है, दिल बड़ा होना चाहिए। जब आप बच्चों को खुश इखलाकी सिखाएंगे तो आज गोरे की लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है वो लोग जो मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, ये रिसर्च है, अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि उनकी ज़िंदगी में मौके तरक्की करने के ज़्यादा आते हैं। सो अल्लाह के रसूल की जहाँ इतनी सुन्नतें थी, एक सुन्नत ये भी थी, मेरे रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। सो हमें इस सुन्नत को बच्चों में ज़रूर पैदा करना चाहिए कि बच्चा बदतरीन हालात में भी उसका इखलाक, उसका रवैया जो उनसा है वो अच्छा रहे। याद रखिएगा, इस दुनिया के कहते हैं 100 ताले हैं। इस दुनिया में तरक्की करने के लिए रास्ते में जो ताले आते हैं वो 100 हैं, और कहा जाता है 99 ताले मेहनती इंसान के आगे खुल जाते हैं। 99 ताले मेहनती के आगे खुल जाते हैं, क्योंकि 99 तालों की चाबी का नाम मेहनत है। बच्चों को रियलाइज करवाएं कि काम किए बगैर अरूज और तरक्की नहीं मिलती। दुनिया की जितनी बड़ी दास्तानें हैं वो कौमों की हैं या अफराद की हैं, वो मेहनत की दास्तानें। जिसने भी मेहनत की है, अल्लाह का निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि बच्चे को उस निज़ाम पे यकीन दिला दीजिए कि बेटा अगर तुम मेहनत करोगे तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि उस निज़ाम का फ़ायदा अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर देता है। बच्चों को फंक्शनिंग रखें, मज़हब के मामले में, दीन के मामले में फंक्शनिंग रखें। लोग इबादत करते हैं, उनका अल्लाह पे तवक्कल कोई नहीं होता, तो खुदारा बच्चों को अल्लाह पे तवक्कल करना सिखाएं। किसी भी माशरे में अगर करप्शन बढ़ती है, खासकर फाइनेंशियल करप्शन बढ़ती है, लोग वादे पूरे नहीं करते, जाके कोर्टों में देखें, अदालतों में माँ बेटी से लड़ रही है, बेटा भाई से लड़ रहा है, बाप इससे लड़ रहा है, भाई भाई सके से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? जिसको ये पूरा ईमान होता है कि अल्लाह मेरा राज़िक है, वो लड़ता नहीं है। उसको यकीन होता है ये अदालत से मेरे से प्लॉट छीन सकता है, नसीब नहीं छीन सकता, नसीब छीना नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने आपको तख्लीक किया उसी ने आपके नसीब को भी तख्लीक किया। सो बच्चों को दीनदारी सिखाएं। अगर ये बच्चों को दीनदारी आप नहीं सिखाएंगे और ये जिम्मेदारी आप मस्जिद पे छोड़ेंगे, तो माफी के साथ जुम्मे का एक ही खुतबा होता है। दीनदारी बच्चा घर से सीखता है, अगर वो दीनदारी आप नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कभी दीनदार नहीं होगा। सो हमें मानना पड़ेगा कि दीनदारी, आज कितने शर्म के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि अगर किसी का वालिद इंतकाल कर जाता है तो गुस्ल के लिए मौलवी साहब को बुलाना पड़ता है, हालांकि वालिद साहब की मैयत का मौलवी साहब से पर्दा है। वो अगर गुस्ल देना है तो औलाद दे गुस्ल, क्योंकि वो रिश्ते में करीब है, लेकिन बच्चों को जनाजा पढ़ाना नहीं आता, नमाज पढ़ानी नहीं आती, बुनियादी दीन का लोगों को नहीं पता। सो खुदारा अपने बच्चों को दीनदार जरूर बनाएं। चौथी मेरी आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, बच्चों को रिश्ते निभाने सिखाएं। आप जिंदगी के इम्तिहानों में तब आगे बढ़ते हैं जब आप भाई अच्छे होते हैं किसी बहन के। ये कोई नहीं सिखाता, ये कोई बात करने को तैयार नहीं। अगर आप बेटा अच्छे हैं, अल्लाह आपको इसकी तरक्की देता है। अगर आप किसी बाप के बेटे अच्छे हैं तो बाप की दुआएं तो खोटे सिक्के को खरा कर देती हैं, खोटे सिक्के को खरा कर देती हैं।
सो बच्चों को छोटे छोटे रिश्ते निभाना सिखाएं, भाई बहन का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, ये छोटे छोटे रिश्ते निभाने। आज रिश्तों में दराड़े भाइयों, आज इतना बड़ा खानदान बन जाता है लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते। तो आप बच्चों को, स्कूल ने तो नंबर दिलाने पढ़ाना है, ये रिश्ते निभाने वालिदैन सिखाते हैं। आप में से कोई राइटर बैठा है, अदीब बैठा, मेरी बात को सेकंड करेगा। पाकिस्तान में एट एवरेज बात कर रहा हूँ, एक किताब का 1000 का एडिशन होता है, पढ़ता कोई नहीं उसको। हम लोग महंगे बर्गर खा लेते हैं, किताब नहीं पढ़ते। हम लोग खुद, हमने अपनी कैंपेन में शामिल किया, हर जिले को 3000 किताब हम देते हैं, इस जिले को 3000 फ्री किताब देके जा रहे हैं। मुझे खुशी हुई, लोगों ने दिखाई कि हमें मिल गई। बड़ी बात यह कि किताब मिलने के बाद पढ़ता कौन है? अगर सिर्फ दिखाने तक इनाम था तो कोई फायदा नहीं है, आप किताब पढ़ने के आदी हो। सो बच्चों को इल्म दोस्ती सिखाएं। इल्म दोस्ती का मतलब क्या है? बच्चा निसाब के अलावा किताब पढ़े। हम निसाब की किताबों तक रखते हैं और बाकी रही सी कसर खालिद बुक डिपो पे डाल देते हैं, जिसे खुलासा कहते हैं, और पूरी कौम का सत्यानाश खुलासों ने कर दिया। हम बच्चों को क्यों ना एक नया रवाज दें कि आपने निसाब की किताब के अलावा किताब पढ़नी है। जब बच्चे गैर निसाबी किताबें पढ़ेंगे तो उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो परवान चढ़ेंगी, उनकी क्रिएटिविटी बेहतर होगी, उनकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगी, वो डिबेट कर सकेंगे, वो राय दे सकेंगे। दूसरा मेरा आपको मशवरा मैंने दिया कि बच्चों के सामने इल्म वालों का तज़किरा जरूर करें। तीसरा मशवरा आपको दे रहा हूं कि बच्चों को गौर व फिक्र करने की आदत डालें। बच्चा अगर गौर व खोज करता है वो अपने रास्ते बनाता है। मेरा आपसे सवाल है, हम सारे मिच्योर लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं दुनिया में जो ये सोचते हैं कि यार अल्लाह ने मुझे ऐसे नहीं भेजा, को मकसद के लिए भेजा, और वो मुझे मकसद ढूंढ के मकसद पूरा करना चाहिए, मुझे खुद शनास इंसान बनना चाहिए, मुझे ये भी तलाश करना चाहिए कि मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, मेरे आने का जवाज क्या था, अगर मेरा आना जरूरी था तो एक दिन मैंने वापस भी तो जाना है। सो गौर व खोज करना, हम हमेशा कहते हैं कुरान पाक में नमाज का इतनी बार हुक्म है, क्यों ना हम अपनी तकरीरों में एक नई बात भी ऐड करें कि कुरान पाक में नमाज से ज्यादा हुक्म गौर व खोज का है। गौर व खोज का अल्लाह ने ज्यादा हुक्म दिया है। सो इल्म दोस्ती की बुनियाद ये है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो इल्म दोस्त बने और गौर व खोज करें। तरबियत का आगाज घर से होता है, अगर घर तरबियत ना करे तो स्कूल अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये ट्रायंगल है, बच्चे का मुस्तकबिल ट्रायंगल की तरह, 3 कोने मिलते हैं तो तकौन पूरी होती है, 3 कोने मिलते हैं तो कामयाबी की तकौन पूरी होती है। और वो 3 कोने कौन से है? एक कोना बच्चा खुद है, दूसरा कोना जोन सा वो स्कूल है, तीसरा कोना जोन सा वो वालिदैन है। सो 3 कोने पूरे किए बगैर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 3 कोने जुड़े नहीं है और कामयाबी हो जाएगी। जो तब्दीली आप अपनी अगली नस्लों को देखना चाहते हैं वो तब्दीली आप अपने अंदर पैदा करें। आप चाहते हैं आपकी नस्लें जोन सी हैं वो साफ सुथरी हों, निसफ ईमान सफाई है। निसफ ईमान क्या है? सफाई। आप उन्हें सफाई पे लेक्चर ना दें, आप सफाई रखनी शुरू कर दें, बच्चे देखा देखी सफाई की तरफ चले जाएंगे। आप चाहते हैं आपका इखलाक जोन सा बच्चे का अच्छा हो, अपना इखलाक अच्छा करके दिखा दो, मैं गारंटी से कहता हूं आपके अच्छे इखलाक की वजह से आपके बच्चों का इखलाक अच्छा हो जाएगा। आप आज से रोज किताब पढ़ें, 2 सफ़े बेशक पढ़ें किसी किताब के, कुरान पाक पढ़ें, 2 आयतें पढ़ लें उसकी, आप करके देखें, आपका बच्चा देखा देखी कुरान भी पढ़ेगा, किताबें भी पढ़ेगा। आप आज से अपने रिश्ते निभाने शुरू कर दें, आज से राब्ते करें अपने रिश्तों से। मैं तो अक्सर कहता हूं कि हम लोग गुस्ताखी में हमें शर्म नहीं आती, बुजुर्गों के हम इतने गुस्ताख होते हैं, माँ बाप से बात अच्छे तरीके से नहीं करते, हमें माफी मांगते हुए भी शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें हाथ जोड़ के कभी अपने बुजुर्गों से भी माफी मांगनी चाहिए कि अब्बा जी मैंने आपकी गुस्ताखी अगर कभी की है मुझे माफ कर दें। और हमें एक इजहार जरूर करना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कभी कभी मौका मिले तो फील करवाया करें कि आप बूढ़े हो गए हैं, मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूँ, आपने बड़ी मेहनत मेरे लिए की है। बुजुर्ग हमारे इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी उनके कान ये सुने कि बेजी तुसी बड़ी मेहनत की है, अब्बा जी तुसी बड़ी मेहनत की है। जहां गेटवे वालों ने मेरे से एक बात मनवाई है कि मैं इसी साल दोबारा 3 दिन के लिए उकाड़ा आ जाऊं, उकाड़ा के साथ मेरी मोहब्बत रियाजुल हक जज साहब की वजह से भी है, फयाज साहब की वजह से भी है। मैं आने वाले वक्तों में जो तब्दीली के सियासतदान है मैं रियाजुल हक जज साहब जैसे देखता हूँ, इंशाल्लाह तब्दीली उन लोगों की वजह से आनी है। और मैं समझता हूँ कि इनकी सियासी टीम में हम भी कहीं मौजूद हैं, थोड़ा सा हिस्सा डाल रहे हैं कि ये अगर बदलना चाहते हैं, उकाड़े में तब्दीली, सफाई पे कर रहे हैं काम, ग्रीन करने पे काम कर रहे हैं, तालीम पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जिस पे मेरा पूरा पूरा यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है। सूफी बरकत अली साहब फरमाया करते थे
کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہونے ہیں انشاءاللہ. تو وہ وقت جو دور نہیں ہے، اس وقت میں انشاءاللہ ہمیں اچھے بندے بڑے چاہیے. آپ اپنی اولاد کو اچھا بنائیں، وہ ملک کی خدمت بھی کریں. آپ اپنی اولاد کو یہ بھی سکھائیں کہ انہوں نے ذاتی مفاد کو چھوڑنا ہے، ملکی مفاد کو پہلے رکھنا ہے. آپ اپنی ذاتی اولاد کو یہ بھی گھر میں سکھائیں کہ پتر جو جس طرح ماں کا ادب کرنا چاہیے، ملک بھی ماں ہوتا ہے، اس کا بھی ادب کرنا چاہیے. اگر ملک کی قدر نہ کی جائے تو ملک چھن جاتے ہیں. جا کے دیکھ لیں شام کا حال کیا ہے، جا کے دیکھ لیں لیبیا کا حال کیا ہے، جا کے دیکھ لیں عراق کا حال کیا ہے. جن قوموں کو اپنے خطوں کی قدر نہیں ہوتی ان سے چھین لیے جاتے ہیں، ان کو رسوا کر دیا جاتا ہے. سو خدارا اس ایک جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیے گا کہ آپ نے جانا ہے، اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی ضرور کرنی ہے، اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور کرنی ہے. اگر آج سے آپ معاف کریں گے، آپ کے بچے بھی معاف کریں گے. آپ ویلیو ایڈ کریں گے، آپ کے بچے بھی ویلیو ایڈ کریں گے. آپ احترام سے بات کریں گے، دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی احترام سے بات کریں گے. سو میں چاہوں گا کہ اوکاڑا کی زمین جو کہ پیٹریوٹ لوگوں کی زمین ہے، ایک نعرہ ہم پاکستان زندہ باد کا مل کے ضرور لگائیں. ہم نے مل کے ایک نعرہ لگانا ہے جی. اس کے بعد میں سیشن کو کلوز کروں گا اور مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. سو مل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں. میں امید پہلے کرتا ہوں کہ مرد بھی جواب دیں گے. ہمیں لیڈیز بہنوں کی طرف سے جواب آتا ہے، مردوں کو تھوڑا سا منع کیا کسی نے، یہ کلپنگ نہیں کرنی. سو پاکستان، بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.